हाय गाइस, केवल 2 मिनट के अंदर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग जल्दी से बाकी लोगों को बुला लो। एक अच्छी जगह पे बैठो आप लोग, जहाँ पे आप लोगों को कोई डिस्टर्ब ना करे और जहाँ पे आप आराम से 1 घंटे सेशन को अटेंड कर सको। ठीक है, विद इन 2 मिनट्स हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप एक अच्छे माहौल में बैठो, और अगर आपका कोई भी फ्रेंड है, कोई भी जान पहचान का है जो सेशन में नहीं आया है, जो रिजेंट का पार्ट है, तो उन्हें आप जल्दी से लिंक भेजो, कॉल करो और उन्हें जल्दी से बोलो कि सेशन में आए, बिकॉज आज डे 2 है और आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? हाय गाइस, हाय एवरीवन, हेलो 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 हेलो, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, मस्त हो, मज़े में हो? बताओ बताओ, जिनके कैमराज ऑन है पहले वो बता दो, फिर चैट ओपन करता हूँ। कैसे हो सब लोग? इफ यू गुड देन डू मे थम्स अप। नाइस नाइस नाइस। बाकी चैट वाले लोग भी चलो कैमराज ऑन ही करते हैं, चलो थोड़े शर्माते हैं कैमरा ऑन करने से। आप लोग भी बता दो कैसे हो आप लोग चैट में। मस्त। राधे राधे सर जी, राधे राधे, मस्त। गुड गुड। सर हेलो। गुड इवनिंग। सुपर बढ़िया। राधे राधे, ठीक है। ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी एकदम मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। थैंक्स फॉर आस्किंग। इधर कर लेते हैं। चैट में सबके रिस्पॉन्स नहीं आ रही क्या? अच्छे लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं चैट में बस। हाउस डे गोइंग? डे इज गोइंग गुड। शुरू हो गया चैट में। सर आप बताओ, हम तो ठीक है। ठीक है। ठीक है। ऑल राइट। तो सबसे पहले गाइस, कल कल कौन कौन सेशन में आया था पहले मुझे चैट में बता दो। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कल आए थे, जिन्होंने कल का सेशन भी अटेंड किया था? टाइप यस। जो लोग पहली बार आ रहे हैं, टाइप नो। जिन लोगों ने कल का सेशन अटेंड किया था, टाइप यस। जो लोग पहली बार आ रहे हैं, टाइप नो। इतने सारे नो क्यों आ रहे हैं? कहाँ थे सब लोग कल?
जिनके भी 9 आए हैं, कल कहाँ पे थे? कल का सेशन क्यों अटेंड नहीं किया था? कल का सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट था। कहाँ थे बताओ? कल क्यों नहीं आए थे? मिस हो गया, ट्यूशन गया था, काम पर गया था। स्टूडेंट। बीडिंग क्या होता है? वेडिंग होता है। बीडिंग तो चरस को बोलते हैं, चरस गांजे को वीड। ठीक है। कल रात को ही ज्वाइन किया, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, एग्जाम की तैयारी, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है। तो गाइस अभी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन्हें नहीं पता, जो लोग कल नहीं आए थे, मैं उन्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारी एक 5 डेज की सीरीज चल रही है, ठीक है। सेकंड डे इस वजह से बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, वरना मैं नहीं बताता। थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे पे मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा चीज़ें। स्टिल बहुत सारे लोगों ने कहा था वो कल नहीं आए थे, तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ एक बार। तो हमारी 5 डेज की सीरीज चल रही है, जिसका आज डे 2 है। बेसिकली 5 डेज की सीरीज सबके लिए है, मतलब अगर आप रिचेंट आपने ज्वाइन किया, आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, और अगर आपकी अर्निंग्स अभी तक नहीं हुई, अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया करना, अभी तक आप ग्रो नहीं किया आपने, ठीक है, तो ये सीरीज़ इसीलिए प्लान करी गई है, इसीलिए ये सीरीज़ बनाई गई है। जैसे कि आप सारे लोग चीज़ें सीख सको, यहाँ पे आके स्टार्ट हो सके। हमने लॉन्च करी और आज इसका डे 2 है। एक तो जिनके कैमरा ऑन है से हिलाना बंद करो ना कैमरा। जिनके भी कैमराज ऑन है, इतना हिला क्यों रहे हो आप लोग कैमरा ऑन करके? मुझे पूरा स्क्रीन पे हिलता हिलता दिख रहा है सब लोग। कैमराज हिलाओ मत। अगर नहीं ऑन कर सकते तो जबरदस्ती ऑन मत करो, बंद कर लो। पर ऐसा नहीं है कि आप मूव कर रहे हो, शांति से एक जगह बैठे रहो और फिर कैमराज ऑन करो आप लोग। ठीक है। जिन्हें कैमरा ऑन होने समझ में आ रहा है ना, एक बार ऐसे करना। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? अगर करो, मैं आप लोग को ही देख रहा हूँ, जल्दी से ऐसे ऐसे करो तो। ये दर्द हो रहा है क्या? हल्का से हिला रहे हो, बुड्ढे हो गए हो? ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे। चक्कर खा के गिर मत जाना। बस 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 बस। ठीक है ठीक है। अच्छा है। यार आपके घर वाले देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे किसके इसके पैसे दिए हैं इसने, ये सब क्या सिखा रहे हैं इसे, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। ठीक है। तो आज हमारा डे 2 होने वाला है, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। और कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था। कल जो लोग आए थे, एक तो जो लोग कल आए थे उनके चेहरे मुझे आज नहीं दिख रहे, उन सब ने कैमराज ऑफ कर लिया है, पता नहीं कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे। अगर जो लोग कल आए थे स्पेशली वो लोग तो कैमराज ऑन करके बैठो, जो लोग कल कैमरा ऑन करके बैठे थे। ठीक है। तो होमवर्क जो मैंने दिया था, पहले तो बताओ होमवर्क क्या दिया था मैंने, क्या काम करने को बोला था मैंने? क्या काम करने को बोला था मैंने? चैट में बताओ जल्दी से। दो होमवर्क दिया था ना मैंने। वीडियो देखना, कौन सी वीडियो देखना? फनी वीडियो? कौन सी वीडियो देखना? बताओ यार, चैट में बताओ, जल्दी बताओ, थोड़ा जल्दी जल्दी जल्दी। स्टेप टू सक्सेस सीरीज। तो कौन कौन होमवर्क करके लाया है? ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ होमवर्क क्या था। स्टेप टू सक्सेस सीरीज देखने को बोला था, और रिचन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकालने को बोला था। जिन्होंने होमवर्क किया है, जिन्होंने स्टेप टू सक्सेस सीरीज देखना स्टार्ट कर दिया है, जिन्होंने कल रिचन के बारे में जो भी चीज़ मैंने बोली थी सब कुछ देखो, वो सब कुछ देख लिया है, देन टाइप यस। जिन लोगों ने नहीं देखी है, जिन लोगों ने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, टाइप नो इन द चैट सेक्शन। टाइप यस और नो। झूठ में टाइप मत करना।
सबके पास चैट का ऑप्शन नहीं जा रहा है क्या? सारा टाइम तो ऐसे निकल जाएगा। सबके पास चैट टाइप करने का ऑप्शन नहीं जा रहा है आप लोग के पास? क्योंकि बहुत स्लो रेस्पॉन्स आ रहे हैं चैट में। बस 20-30 लोग के रेस्पॉन्स आ रहे हैं 170 लोगों में से। आधे के आधे का आधा है ये तो। कल ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है। ऑल राइट। ठीक है, चलो चलो चलो, ठीक है। तो जो जिन लोगों ने भी कल ज्वाइन नहीं किया था, एक बार मैं उन्हें थोड़ा सा समअप कर देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो मैं होमवर्क दिया था, आप रिचेंट के बारे में अच्छे से जानो। और आप स्टेप टू सक्सेस सीरीज है एक 8 to 10 डेज की, आपको उसे देखना स्टार्ट करना है। और उस सीरीज को कंप्लीट करना ही करना है। स्टेप टू सक्सेस सीरीज को आपको कंप्लीट करना ही करना है, बिना उसके आपकी ग्रोथ नहीं होगी। बिना उसके आपकी अर्निंग्स नहीं होगी, बिना उसको देखे। तो स्टेप टू सक्सेस सीरीज देखो। और रिचेंट के बारे में आप प्रॉपर्ली अच्छे से सारी चीज़ें सीखो, सारी चीज़ें देखो। आज हमारा डे 2 है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं फर्स्ट सेल के बारे में। ठीक है। आज हम सीखेंगे कि फर्स्ट सेल कैसे करनी है आपको। कैसे आप अपनी फर्स्ट सेल कर सकते हो, पहली अर्निंग्स कैसे जनरेट कर सकते हो। जो चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा, अगर आपको इंप्लीमेंट करते हो, 1 हफ्ते के अंदर आपकी पहली सेल आ जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर आप पैसे कमाने स्टार्ट कर दोगे, अर्निंग्स आ जाएगी आपकी। ठीक है। जस्ट मुझे 1 मिनट दो, मैं थोड़ा सा। जस्ट अ मिनट गाइस। ठीक है। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हो जानने के लिए कि आप कैसे अपनी फर्स्ट सेल्स कर सकते हो? जल्दी से बस चैट में एक्साइटमेंट शो कर दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। ऑलरेडी टाइम ज़्यादा हो गया है। फर्स्ट सेल कैसे करनी है जानने के लिए आप लोग एक्साइटेड हो? देखो, जितना ज़्यादा आप एक्साइटेड होगे, उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे अंदर आएगी। अगर आप लोग ऐसे बोरियत होकर बैठे रहोगे, आप लोग चैट में रिस्पॉन्स नहीं करोगे ना, तो मेरा भी बताने का मन नहीं करेगा। मैं जो अच्छे वाले पॉइंट्स हैं ना, वो बताऊंगा ही नहीं फिर, जिससे आपकी सेल आएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं सारे सीक्रेट शेयर कर दूं आपको, कि कैसे मैंने अपनी फर्स्ट सेल करी थी, कैसे मेरी टीम में सारे लोग फर्स्ट सेल निकालते हैं अपनी। ठीक है, अगर वो सारे सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूं और आप लोग की भी फर्स्ट सेल आए, अगर आप ये सब कुछ चाहते हो, तो चैट में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहो, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, एक्साइटमेंट अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बेसिकली मैं क्या बताने वाला हूँ आपको कि एफिलिएट मार्केटिंग में मैंने आपको कल बताया था एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, रिचेंट के साथ एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हो ये बताया था। पैकेजेस को प्रमोट करके पैसे कैसे कमा सकते हो ये बताया था। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, और कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग से फर्स्ट सेल्स ला सकते हो। ठीक है, कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग से प्रमोट करके अर्निंग्स कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। जिनके पास कैमराज ऑन है, कॉपी पेन लेके बैठे हो सभी लोग, एक बार कॉपी पेन दिखा दो लेके बैठे हो तो। ठीक है। जिनके पास नहीं है ना, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज की चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब देखो, फर्स्ट सेल कैसे आएगी। दो तरह के मार्केट होते हैं। दो तरह के मार्केट होते हैं जिनमें हमें सेल करनी होती है। एक होता है हॉट मार्केट, एक होता है कोल्ड मार्केट। ठीक है, एक होता है हॉट मार्केट, एक होता है कोल्ड मार्केट। पता है आप लोगों के हॉट मार्केट और कोल्ड मार्केट क्या होता है? एक बार चैट में बता दो अगर पता है हॉट मार्केट और कोल्ड मार्केट क्या होता है। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, अगर आपको पता है हॉट मार्केट और कोल्ड मार्केट के बारे में। बताओ बताओ, गेस करो। क्या हॉट मार्केट वो होता है जहाँ पे हॉट हॉट चीज़ें मिलती हैं, जैसे समोसे? और क्या होता है हॉट हॉट? पकौड़े। और कोल्ड मार्केट वो होता है जहाँ ठंडी चीज़ें मिलती हैं, जैसे रबड़ी, रसमलाई।
क्या ये होता है हॉट मार्केट और कोल्ड मार्केट? क्या होता है फिर हॉट मार्केट कोल्ड मार्केट? ठीक है, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स, ओके गुड। हॉट मार्केट जो फर्स्ट फ्लोर में क्लोजिंग हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं होता हॉट मार्केट। हॉट मार्केट नोइंग पीपल। यस यस यस। ठीक है, हॉट मार्केट जिनको हम जानते हैं, कोल्ड मार्केट जिन्हें हम नहीं जानते। ठीक है, अब से रिस्पॉन्स आने लग गया चैट में। तो हॉट मार्केट और कोल्ड मार्केट क्या होता है? दो तरह के मार्केट होते हैं जहाँ हम सेल करते हैं, दो तरह के मार्केट होते हैं जहाँ पे हम सेल करते हैं। पहला होता है हॉट मार्केट, दूसरा होता है कोल्ड मार्केट। हॉट मार्केट मतलब क्या होता है? समोसे वगैरह नहीं होता है, पकौड़े नहीं होता है हॉट मार्केट मतलब। हॉट मार्केट मतलब होता है वो सारे लोग जिन्हें आप जानते हो। ठीक है, वो सारे लोग जिन्हें आप जानते हो, वो सारे आपके हॉट मार्केट में आते हैं। और वो सारे लोग जिन्हें आप नहीं जानते हो, वो आपके कोल्ड मार्केट में आते हैं। सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। हॉट मार्केट मतलब वो सब लोग जिन्हें आप जानते हो, आपके कज़न हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई मामी का लड़का, चाची का लड़का, बुआ की लड़की, या कोई रिलेटिव हो सकता है, या फिर आपका कोई क्लासमेट हो सकता है, या फिर आपका जिसके साथ आप कोचिंग जाते हो वो हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है आपके हॉट मार्केट में जिन्हें आप थोड़ा बहुत जानते हो। ज़रूरी नहीं कि एकदम अच्छे से जानते हो, जिन्हें आप थोड़ा बहुत जानते हो, जिनसे आप कभी मिले हो, जिनसे आपने कभी बात करी हो। ठीक है, वो सब आते हैं आपके हॉट मार्केट में। अब कोल्ड मार्केट क्या है? कोल्ड मार्केट एकदम अपोजिट है। ठीक है, कोल्ड मार्केट मतलब जिनसे जिन्हें आप कभी नहीं मिले हो, जिन्हें आप कभी नहीं जानते हो, मतलब जिनको आप पहले से नहीं जानते हो, वो सब आते हैं कोल्ड मार्केट में। अननोन पीपल, वो सब आते हैं कोल्ड मार्केट में। और हॉट मार्केट में कौन आता है? नोन पीपल। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़? ये चीज़ क्लियर हुआ? टाइप यस। अच्छा यस, मैं टाइप पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप लोग ने जिसके साथ भी ज्वाइन किया है, ठीक है, आपको भी किसी ने पैकेज सेल किया है, आपने किसी के साथ ज्वाइन किया है, तो क्या आप उस पर्सन के हॉट मार्केट में आते हो या कोल्ड मार्केट में आते हो? जो भी आपका स्पॉन्सर है, क्या आप अपने स्पॉन्सर के हॉट मार्केट में आते हो या कोल्ड मार्केट में आते हो? मतलब आप स्पॉन्सर को अपने बहुत पहले से जानते थे, वो आपका कोई दोस्त था या फिर कोई रिलेटिव था या कोई था, या फिर आपका स्पॉन्सर एक अननोन पर्सन था, कोल्ड मार्केट में था? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। कोल्ड कोल्ड हॉट। कोल्ड मार्केट, कोल्ड मार्केट, हॉट। ठीक है। ठीक है, ग्रेट। तो ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? ये चीज़ आपको क्लियर हो गया ना, हॉट मार्केट और कोल्ड मार्केट क्या होता है? हॉट मार्केट मतलब नोन पर्सन, कोल्ड मार्केट मतलब अननोन पर्सन। अब एट द एंड सेल्स हमारी यहीं से आती है, हॉट मार्केट से आती है और कोल्ड मार्केट से आती है। जब हम एक बिगिनर होते हैं तो हमारी स्टार्टिंग की सेल्स आती है हॉट मार्केट से। जब हम थोड़ा सीख जाते हैं, जब हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, और जब हमारा हॉट मार्केट खत्म हो जाता है, तो जो बची हुई सेल्स आती हैं, बाकी सेल्स आती हैं, वो आती है कोल्ड मार्केट से। हॉट मार्केट बेसिकली प्रैक्टिस करने के लिए होता है, अपने स्किल को पॉलिश करने के लिए होता है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड सेल के लिए होता है हॉट मार्केट। कोल्ड मार्केट में क्या है? कोल्ड मार्केट होता है एग्जैक्टली पैसे कमाने के लिए, कि आपकी स्किल पॉलिश हो चुकी है, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, अब सीधा आप कोल्ड मार्केट में जाके काम कर रहे हो और पैसे कमा रहे हो बढ़िया करके। ठीक है, क्योंकि हॉट मार्केट में क्या होता है, हॉट मार्केट एक टाइम पे आके आपका खत्म हो जाएगा। आप कितने ही लोगों को जानते होगे? 10 लोग, 20 लोग, 40 लोग, 50 लोग, 100 लोग, है ना? अब 50 100 में से 100 100 या 50 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, कितने लोग ज्वाइन करेंगे? बहुत ज़्यादा, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, मैक्सिमम बता रहा हूँ, 5 6 तो मैक्सिमम है। वरना 2 3 लोग ज्वाइन करते हैं। तो क्या 2 3 लोग 2 3 पैकेज सेल करके आप अमीर बन जाओगे? आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे? क्या आप अपने खर्चे मैनेज करने लग जाओगे? द आंसर इज नो। है ना? 2 3 पैकेज से कितने कमा लोगे आप? 2,000, 4,000, 5,000? उससे तो कुछ भी नहीं आने वाला ना। पैसे कहाँ बनते हैं? पैसे बनते हैं कोल्ड मार्केट में जाके, जब आप कोल्ड मार्केट में जाते हो, जब आप अननोन पर्सन को सेल्स करते हो। क्योंकि कोल्ड मार्केट अनलिमिटेड है। कोल्ड मार्केट में पूरे 130 करोड़ लोग आते हैं, इंडियंस, 130 करोड़ इंडियन आते हैं कोल्ड मार्केट में। तो कोल्ड मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है। हॉट मार्केट में प्रैक्टिस करने के बाद, थोड़ा बहुत काम करने के बाद, एक दो सेल निकालने के बाद, आपको कोल्ड मार्केट में काम करना पड़ेगा, जहाँ पे आप अच्छे से काम करोगे ऑल ओवर इंडिया, और जहाँ पे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। कोल्ड मार्केट में काम करके आप महीने के 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख आराम से कमा सकते हो, अगर आप कोल्ड मार्केट में काम करना आपको आता है तो। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर?
Let me know in the chat section, guys. Is it clear? If yes, then let me know. हॉट मार्केट में दूसरी की फोन में, ठीक है, गुड गुड। लेकिन सर हॉट मार्केट वाले लोग ज्वाइन नहीं करते। सही बात है। मेरे साथ भी सेम हुआ था, हॉट मार्केट वाले लोग ज्वाइन ही नहीं करते। है ना। हॉट मार्केट के लोग, तो हमें स्टार्टिंग में फर्स्ट सेल आएगी हमारी हॉट मार्केट से। ठीक है, फर्स्ट सेल हमारी हॉट मार्केट से आएगी। अब हॉट मार्केट में आपको सेल कैसे करनी है। और जैसे एक क्वेश्चन आया था कि हॉट मार्केट में लोग ज्वाइन ही नहीं करते, क्यों नहीं करते लोग ज्वाइन, क्या कोई बता सकता है कि लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते हॉट मार्केट में। एक सेकंड रुको यार, मेरी बैटरी डेड होने वाली है, मैं चार्जर ले आऊँ, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, हॉट मार्केट में लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस, कि हॉट मार्केट वाले लोग, आपके नोन लोग, क्या लगता है आपको क्यों ज्वाइन नहीं करते। ट्रस्ट नहीं करते। आपके दोस्त आप पे ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, उन्हें फेक लगता है, ठीक है। सही बात है। नेटवर्क मार्केटिंग समझते हैं, ठीक है। सर हॉट और कोल्ड क्या है बताए तो अभी, हॉट और कोल्ड पूरा अच्छे से। देर से बेकार है। ठीक है। नज़र लगा देते हैं और बोलते हैं फालतू काम है, ठीक है। स्कैम समझते हैं। ठीक है। ऑल राइट। उन्हें फेक लगता है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब देखो मेन रीज़न क्या है हॉट मार्केट के लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते। हॉट मार्केट के लोग हों चाहे कोई भी लोग हों, द मेन रीज़न इज़, अगर आप सामने से किसी के पास जाओगे, आप सामने से किसी के पास जाओगे, बोलोगे कि यार तुम्हारी लाइफ खराब चल रही है ना, तुम्हारी लाइफ में ठीक कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ चेंज कर दूंगा, तुम इंडिपेंडेंट बन जाओगे, तुम पैसे कमाने लग जाओगे, अगर आप सामने से किसी को बोलने जाओगे, तो एक जो नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन होता है, लोग दूर भागते हैं ऐसे लोगों से जो लोग पीछे पड़ते हैं किसी के। होता है नहीं होता। और आप किसी के पीछे पड़ोगे तो वो दूर भागता है, वो कहेगा नहीं भाई मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, मुझे नहीं कमाने पैसे, तुझे जो करना है कर ले, तो ये सब फेक है, स्कैम है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके पास सामने से जा रहे हो, किसी के आप पीछे जा रहे हो, तो ह्यूमन रिएक्शन होता है, अगर कोई पीछे पड़ता है तो इंसान भागता है वहां से, हटता है, बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, और फिर कुछ भी बोल के भागता है, वो एक्सक्यूज देके कि नहीं फेक है, ये है, घर वाले मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सामने से जा रहे हो। ठीक है। और ये एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत सारे लड़के बैठे हैं, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे किसी लड़की को मैसेज करोगे, कहोगे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये वो, तो लड़की क्या रिस्पॉन्स करेगी सामने से। हाँ मुझे तुम्हारा इंतजार था, मुझे भी, मैं तुम्हारे लिए तड़प रही थी अभी तक, फाइनली तुम मुझे आज मिल गया, ऐसा बोलेगी। या आपसे दूर भागेगी, बहाने बनाएगी, नहीं मेरा तो बॉयफ्रेंड है, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ। बताओ, अगर आप सामने से पीछे पड़ रहे हो किसी के, आप कह रहे हो कि नहीं मैं तुम्हें, जितना मैं प्यार करूंगा तुम्हें कोई नहीं कर सकता, ये वो, ये सारी बातें, क्या होगा। लड़की कहेगी हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं ट्रस्ट करती हूँ तुम पे, या वो भाग जाएगी दूर, ब्लॉक मारेगी। बताओ चैट में। हाँ, सबके चेहरे पे स्माइल आ गई। चैट में टाइप करने को बोलता हूँ कोई नहीं करता, ऐसे ऐसे करने को बोलता हूँ कोई नहीं करता।
अवॉइड करेगी, ब्लॉक कर देगी, भाग जाएगी, दूर भाग जाएगी, गोली मारेगी, ठीक है। अब मुझे पता है चैट का माहौल खराब होने वाला है, अब देखना कैसे कैसे रेस्पॉन्स आएंगे चैट में, पता है मुझे, देखना। अब चैट एंजॉय करो बस। अब लोगों का दिमाग थोड़ा फिर चुका है, अब सब लोग पैसे वैसे सब भूल गए हैं। अब लोग सोचेंगे मैं सबसे फनी क्या कमेंट कर सकता हूँ चैट में। अब फनी कमेंट्स आएंगे चैट में बस। है ना, पाकिस्तान चली जाएगी और पता नहीं क्या आएगा क्या। रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। 17 हमला अचानक हुआ था, ठीक है। एक रेस्पॉन्स आया, धीरे धीरे सेट कर लेंगे। तो लीड को भी ना धीरे धीरे सेट ही करना पड़ता है भाई, समझ रहे हो, दिमाग चला के। चैट रोक देता हूँ, वरना ज़्यादा मस्ती हो रही है, ज़्यादा मस्ती हो रही है। फ्रेंड्स बना के रखेगी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। समझ रहा हूँ, समझ, मुझे पता है सबके अरमान जाग चुके हैं, बट थोड़ा सा हम चेंज करते हैं मीटिंग का माहौल। थोड़ा सा हम मीटिंग का माहौल चेंज करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, थोड़ा ऐसा सर हिलाओ अपना जोर जोर से, थोड़ा दिमाग आपका जो जहाँ गया है ना, थोड़ा सा हटेगा वहां से जहाँ दिमाग जा रहा है अभी, थोड़ा सा खुलेगा वापस, दिमाग काम की तरफ आएगा। हिलाओ हिलाओ, जल्दी हिलाओ, जल्दी से, तेज तेज। जिनके कैमराज ऑफ है वो भी हिलाओ सर को, ठीक है। तो 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 सेम ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप किसी के पीछे जाओगे, आप किसी के पीछे पड़ोगे, तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, वहां से दूर भागेंगे लोग, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि सामने से लीड हमें बोले कि भाई मुझे बता दो, मुझे करना है, मुझे पैसे कमाना है। ठीक है, लीड की बात हो रही, पुरानी बातें सारी भूल जाओ। हम चाहते हैं कि लीड हमें सामने से बोले, सामने से हमें कहे कि नहीं मुझे ज्वाइन करना है। जो आपका दोस्त है वो आपको सामने से बोले कि भाई मुझे बता दे क्या है, कैसे पैसे कमाने हैं, मुझे भी करना है, मुझे भी अर्निंग करना है। हम ये चाहते हैं। जहां आपने ये कर लिया ना, सामने से लोग बोल रहे हैं, आपकी सेल्स निकल आएगी, फर्स्ट सेल आ जाएगी। जहां आपने ये कर लिया कि लोग आपको सामने से बोल रहे हैं, आप नहीं पीछे पड़ रहे हो, लोग आपके पीछे पड़ रहे हैं कि भाई मुझे बता दो, मुझे करना है, वहां पर आपकी सेल निकल जाएगी, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये चमत्कार कैसे होगा कि लोग सामने से हमें बोलें, सामने से हमें कहें कि मुझे बता दो, मुझे करना है, मुझे अर्निंग्स करनी है, ये कैसे होगा। ठीक है, द क्वेश्चन इज, ये होगा कैसे, कैसे लोग सामने से आएंगे। तो पहली बात तो आपको अपने हॉट मार्केट में टारगेट करना है। आप चेक करो कि आपके जो भी हॉट मार्केट के लोग हैं, वो लोग कहाँ पे अवेलेबल हैं, कहाँ पे कनेक्टेड हैं आपके साथ, आपके हॉट मार्केट के लोग। बहुत सारे लोग आपके साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड होंगे, राइट। बहुत सारे लोग आपके साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड होंगे, आपके दोस्त रिलेटिव्स बहुत सारे, है ना। बहुत सारे लोग फेसबुक पे कनेक्टेड होंगे आपके साथ, है ना। और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होंगे, स्नैपचैट पे कनेक्टेड होंगे, ठीक है, चार पांच जो प्लेटफॉर्म होते हैं। तो आपका बेसिकली हॉट मार्केट कहाँ पे है सारा, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही काम करेंगे। हम किसी को सामने से मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है, दिमाग में बैठा लो, किसी को सामने से मैसेज नहीं करना कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मैं पैसे कमाने सिखा सकता हूँ। क्योंकि वहाँ पे एक ईगो फैक्टर आ जाता है, एक ईगो आ जाती है बीच में। दोस्त कहेगा अच्छा तू मुझे पैसे कमाने सिखा देगा एकदम से, तुझे तो कुछ भी नहीं आता, तू तो खेल भी नहीं पाता, तू पढ़ाई भी नहीं कर पाता, तू मुझे पैसे कमाने सिखा देगा। एक ईगो चीज़ आ जाती है, इस वजह से लोग मना करते हैं, है ना, उल्टी सी चीज़ें बोलते हैं। तो हम इस ईगो फैक्टर ना आए, हम सामने से किसी को अप्रोच ना करें। इस वजह से हम एक चीज़, एक स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे। इस वजह से हम एक स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे, एंड दैट स्ट्रेटजी इज कॉल्ड स्टेटस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। वो भी इफेक्टिव स्टेटस मार्केटिंग स्ट्रेटजी, नॉट जस्ट नॉर्मल स्ट्रेटजी, इफेक्टिव स्टेटस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, तो आप बहुत इजीली, आपके पास रेस्पॉन्सेज आएंगे, 10 से 15 मैसेज लोग आपको कम से कम मैसेज करेंगे पूछने के लिए कि मुझे बता दो, मुझे करना है, मुझे जानना है इसके बारे में, अगर आप स्टेटस मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। अब होता क्या है स्टेटस मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बेसिक से बताता हूँ। मतलब स्टेटस मतलब होता है स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग, ठीक है, स्टेटस ऑब्लिक स्टोरी मार्केटिंग मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको फेसबुक पे स्टोरीज लगानी है, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगानी है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, करना यही 3 काम है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत हाई फाई काम नहीं करना, सिंपल काम करना है। व्हाट्सएप पे स्टेटस, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज, फेसबुक पे स्टोरीज। बट लगाना क्या है वो सबसे बड़ी बात है।
और किस तरीके से लगाना, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है। अब सेल्स में क्या होता है, लोग रिजल्ट्स पे बिलीव करते हैं। लोग रिजल्ट पे बिलीव करते हैं, चेंज पे बिलीव करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पे बिलीव करते हैं। समझ रहे हो? लोग भरोसा करते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है ना उसमें मेरे अंदर चेंज क्या आएगा, वो देखना चाहते हैं कि जिन्होंने वो प्रोडक्ट लिया उनमें क्या चेंज आया है, उनमें क्या बदलाव आया है। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लें, अगर कोई कोई पर्सन है, कोई मान लो कोई हेल्थ का कोच है, ठीक है, कोई डाइट का कोच है, कोई स्पेशलिस्ट है जिम में जो वेट लॉस कराता है। तो जो सामने वाला पर्सन होगा, जैसे मान लो मुझे चाहिए ट्रेनिंग कुछ भी, तो मैं देखूंगा कि उस पर्सन के अंडर में बाकी लोगों ने कितना कितना रिजल्ट अचीव किया है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मुझे उसके 10 चीज़ों से मतलब नहीं है कि वो क्या क्या तरीके बताएगा, कौन सी एक्सरसाइज बताएगा, कौन सी डाइट बताएगा, मुझे उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। मैं जहाँ देखूंगा कि हाँ इसके वजह से बाकी लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, बाकी लोगों की ग्रोथ हुई है, चेंज हुए हैं लोग, तो मैं जाऊँगा उसके पास। ठीक है। लोग चेंज पे भरोसा करते हैं। अगर आप किसी भी आज कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने जाओगे, चाहे कोई भी कोचिंग हो, कोई भी स्कूल हो, कोई आईएएस की कोचिंग हो, पीसीएस की हो, या फिर कोई भी एग्जाम होते हैं, तो क्या वो आपको ये बताते हैं कि हम आपको ये पढ़ाएंगे, आपकी इतनी क्लासेस होंगी, आपका सिलेबस ये होगा, ऐसे ऐसे करेंगे, वो करेंगे, ये सब्जेक्ट होंगे, ये टीचर होगा आपका? वो आपको ये बोल के सेल करते हैं, या फिर वो सीधा बताते हैं कि भाई ये देखो, ये हमारे टॉप 10 स्टूडेंट है, इसके इतने परसेंटेज आए थे, इसके इतने परसेंटेज आए थे, इसके इतने परसेंटेज आए थे। ऐसा ही होता है ना? आपके स्कूल में भी एक बोर्ड लगा होगा टॉप स्टूडेंट का। आप जैसे देखोगे, ये जो महीना आता है, ये अप्रैल, अप्रैल क्या, फेब का, मार्च का जब मंथ आता है, जब एडमिशन ओपन होते हैं स्कूल्स में, तो सारे स्कूल के बड़े बड़े बोर्ड्स लग जाते हैं शहर में, जहाँ पे उनके टॉप स्टूडेंट आते हैं कि इसने 98% आए, इसके 97 है, 96 आई। वो आपको नहीं बता रहे कि क्या पढ़ाया जाएगा, कि वो आपको नहीं बता रहे कौन से टीचर्स रहेंगे, वो आपको नहीं बता रहे कितने घंटे पढ़ाएंगे। वो आपको कुछ नहीं बता रहे, वो बस सीधा दिखा रहे हैं ये रिजल्ट है, ये चेंज है, ये हम लेकर आए हैं। इसका स्टूडेंट का इतना रिजल्ट है, स्टूडेंट का इतना रिजल्ट है, स्टूडेंट का इतना रिजल्ट है, इसने यहाँ से ये अचीव किया है। एंड दे आर सेलिंग यू दैट चेंज, दैट ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट द प्रोडक्ट। तो सेम, आप जो इंडस्ट्री में हो, एफिलिएट मार्केटिंग में, रिचिंड में, यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा कोर्स बताओगे, ये कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज हैं, इसके अंदर ये है, इसके अंदर आप ये सीखोगे, इतना इम्पैक्ट नहीं करता है। बट आप चेंजेस दिखाओगे कि यार लोगों की लाइफ में ये चेंजेस आए हैं, ये चेंजेस आए हैं, इसने ये अचीव किया, इसने वो अचीव किया है, तो इम्पैक्ट आएंगे। समझ में आ रहा है? जो भी मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? एक बार चैट में मुझे बता दो। एग्जाम्पल्स आपको समझ में आया ना कि सेल्स एग्जैक्टली सेल जब करता है कोई, तो क्या करता है? ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं बहुत सारे, सीए के, गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी कराते हैं, वो ये जो डालते हैं कि इस पर्सन ने, इसकी इतनी रैंक आई थी, इसकी AIR 1 आई थी, इसकी 2 आई थी, इसकी 10 आई थी, इसकी 300 आई थी, ये बन गया, ये वो बन गया, ये CA बन गया। यही सब डालते हैं, चेंजेस आपको सेल करते हैं, वही दिखाते हैं। ठीक है सर। सर आपकी बात में लॉजिक है, ऑब्वियसली होगा लॉजिक, टाइम पास थोड़ी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, स्टोरी डालूँ कहाँ से, लाऊँ कहाँ से? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो सेम हमें चेंजेस ही दिखाने हैं, उसके वजह से आपकी सेल्स आएगी। और स्टेटस मार्केटिंग स्ट्रेटजी में क्या करते हैं, हम चेंज शो करते हैं। अब चेंज क्या, जैसे रिचेड में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 10,000 रुपये कमाए हैं, हज़ारों लोग हैं जिन्होंने 10,000 रुपये कमाए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 1 लाख रुपये कमाए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2 लाख कमाए हैं, बहुत सारे हैं जिन्होंने 5 लाख कमाए हैं, बहुत सारे हैं जिन्होंने 10 लाख कमाए हैं, बहुत सारे हैं जिन्होंने जिन्होंने 20 लाख कमाए हैं। तो ये सब लोग कौन है? ये चेंजेस ही तो हैं, जो चेंज आया है इन लोग के लाइफ में ज्वाइन करने के बाद रिचेंड। और क्या ये लोग कोई बहुत वैसे लोग हैं जिनके पास बहुत हाईली लेवल की डिग्री है, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं? नहीं। बहुत सारे स्कूल के बच्चे हैं जो 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, बहुत सारे जॉब प्रोफेशनल लोग हैं जो साइड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे थे लाइफ में, लेकिन अब उन्हें ये मिल गया। ठीक है। तो आपको यही चीज़ें दिखानी है।
और इसके वजह से आपकी सेल्स होगी। लिख के दे रहा हूँ, स्टेटस मार्केटिंग इज एवरीथिंग। ये मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, स्टेटस मार्केटिंग के बिना कुछ नहीं होगा। आपकी क्लोजिंग कितनी भी अच्छी हो, आपके बात करने का तरीका कितना भी अच्छा हो, समझाने का तरीका कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आपकी स्टेटस मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, आपकी सेल्स नहीं आएगी। ठीक है, ये मैं आगे रख के लिए बोल रहा हूँ, तो दिमाग में एक चीज़ बैठा लो कि डेली कुछ ना कुछ स्टेटस लगाना है आपको, स्टेटस मार्केटिंग पे एक्टिव रहना है। अब रिचेंट में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत से अचीवमेंट्स भी करी है, बहुत सारे लोगों ने बाइक परचेज करी है, बहुत सारे लोगों ने आईफोन परचेज किया है, बहुत सारे लोगों ने लैपटॉप लिया है, बहुत सारे लोगों ने अपने फैमिली में किसी को कुछ गिफ्ट किया है ना। मतलब जितनी भी अचीवमेंट्स होती है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जितनी भी चीज़ें हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये सारी चीज़ें करी हैं और इसकी वीडियोस बनी हुई हैं, इसकी फ़ोटोज़ हैं आपके पास। अगर नहीं है तो अपने स्पॉन्सर से मांगो, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, वरना आपको रिचेंट के चैनल पे मिल जाएगी। आप थोड़ा सा ढूंढोगे आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ढूंढने जाओगे आपको मिल जाएगा स्टेटस मार्केटिंग का अच्छा खासा मटेरियल। एटलीस्ट आपके पास 10 से 20 स्टेटस मार्केटिंग के मटेरियल होने चाहिए। स्टेटस मार्केटिंग मटेरियल क्या, ये सारे अचीवमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स, दूसरे लोगों की अर्निंग्स के स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए, और इसको ही आप यूज़ करोगे, इसको देख के ही लोग सामने से मैसेज करेंगे। अब स्टेटस मार्केटिंग स्ट्रेटजी करनी कैसे एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आप लोग मुझे बताओ, ठीक है, आप लोग मुझे बताओ, आप लोग से क्वेश्चन है, ऑनेस्टली बताना, क्या कहीं ना कहीं आपने भी अपने स्पॉन्सर का स्टेटस देखा था, स्टोरी देखी थी, तभी आपके अंदर से एक मन किया यार मैं, चलो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ? क्या तभी आपको थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ कि यार अब मैं भी कर लूंगा? है कि नहीं? क्या ऐसा हुआ था बस उसने आपसे कॉल पे बात करी, आपने ज्वाइन कर लिया? या फिर ऐसे हुआ था कि उसने बात किया, थोड़ा बहुत समझाया आपको, कॉल पे किया नहीं किया, चैट पे किया, जो भी किया, लेकिन उसने स्टेटस बढ़िया करके लगाए थे, स्टेटस ऐसे लगाए थे जिनको देख के मतलब आपके अंदर एक फीलिंग आती थी रोज रात में सोते वक्त कि यार मुझे भी करना है स्टार्ट, कि यार बाकी लोग कर रहे हैं मुझे भी करना है, इसने ये अचीव किया, उसने वो अचीव किया, मुझे भी करना है। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, आपको आंसर खुद मिल जाएगा। 99% लोग का रिस्पॉन्स होगा यस। क्या आप लोगों ने इसी वजह से स्टार्ट किया क्योंकि स्टेटस मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी थी आपके स्पॉन्सर की? इफ यस देन टाइप यस इन द चैट सेक्शन। 6 मंथ बाद स्टार्ट किया, ठीक है। यस यस यस, उनका जब ग्रोथ देखा, ठीक है, रोज देखते हैं स्टेटस, ठीक है, एक दिन में ही ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, ग्रेट। रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपको मिल जानी चाहिए। ठीक है, क्यों करा आप लोगों ने? क्योंकि स्टेटस मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो इसे दिमाग में रखो, और स्टेटस मटेरियल्स कलेक्ट करना स्टार्ट करो। आपके पास स्टेटस मटेरियल्स की कमी कभी नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे होने चाहिए आपके पास। अब आप देखो कहाँ कहाँ मिलेंगे, फेसबुक ग्रुप में मिलेंगे, व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिलेंगे, वो आपका स्पॉन्सर आपको बताएगा, वो प्रोवाइड कराएगा आपको। ठीक है, जिनके साथ आपने ज्वाइन किया है। वरना आप इधर उधर कहीं से मांगो, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है ना, एक नहीं भी मिलता है तो जो भी आपके कंपनी के टॉप लीडर्स हैं, जिनकी भी अर्निंग्स है, उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल निकालो, ईजिली मिल जाएगी उनका नाम टाइप करके। उन्होंने हाईलाइट्स में बहुत सारे प्रूफ्स वगैरह डाल रखे होंगे, टीम सक्सेस, स्टूडेंट सक्सेस, ग्रोथ, अचीवमेंट्स। उस हाईलाइट पे लॉन्ग प्रेस करो, कॉपी का ऑप्शन आता है, कॉपी हाईलाइट लिंक, उसको करो। फिर क्रोम पे जाओ, सर्च करो इंस्टाग्राम हाईलाइट्स डाउनलोडर, जो भी दो चार वेबसाइट आई किसी पे भी क्लिक करो, उस लिंक को पेस्ट करो, सारे हाईलाइट्स को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर लो, आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। एक वेबसाइट पे काम ना करे तो दूसरे पे करना बहुत ईजी है, 2-4 मिनट में हो जाता है सब कुछ। ठीक है, ऐसे अगर आपको स्टोरीज डाउनलोड करनी है तो सर्च करो इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोडर, लिंक कॉपी करो पेस्ट करो, हो जाता है। रील डाउनलोड करनी है, सेम प्रोसेस है, लिंक कॉपी पेस्ट, हो जाता है। ठीक है, अब ऑनलाइन काम कर रहे हो तो ऑनलाइन चीज़ों की नॉलेज थोड़ा सा आप लोग रखना स्टार्ट करो, कि ऑनलाइन कैसे सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है, थोड़ा सा नॉलेज रखना आप लोग स्टार्ट करो। ठीक है, अब स्टेटस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे होगी? आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं लगाना है, आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने एकदम से किसी की अर्निंग लगा दी आज ही, एकदम से आपने कुछ अचीवमेंट डाल दी आज ही, ऐसा नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो आपको करना है, और अगले 3 दिन तक करना है, ध्यान से सुनना। जो अभी मीटिंग हो रही है, इसकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है 15 सेकेंड की। बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, उसमें बस दिख रहा होना चाहिए कि हाँ कोई पर्सन कुछ समझा रहा है और बाकी लोग बैठ के सीख रहे हैं। बस इतना दिखना चाहिए कि कोई कुछ समझा रहा है, बाकी लोग बैठ के सीख रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगी,
गैलरी में सेव करो, इंस्टाग्राम पे जाओ, एक अच्छा म्यूजिक लगाओ पीछे बैकग्राउंड में, कुछ मोटिवेशनल, कोई अच्छा कोई बीट्स वाला, और वहाँ पे नीचे लिख दो अमेजिंग सेशन, लर्निंग न्यू स्किल्स, कुछ भी लिख दो, लर्निंग न्यू स्किल्स, और पोस्ट कर दो। पर्पस क्या है? पर्पस क्या है लगाने का? किस वजह से, क्यों हम ये काम कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब स्टेटस स्टोरी हमारे दोस्त लोग देखें, हमारे नोन लोग देखें, तो उनके माइंड में एक क्यूरियोसिटी हिट हो कि यार ये क्या सीख रहा है, ये क्या नया सीख रहा है, ये कोई स्कूल की क्लास तो लग नहीं रही, ये कोई कॉलेज की क्लास तो लग नहीं रही, ये लोग कुछ अलग सीख रहे हैं, क्या स्किल सीख रहे हैं ये लोग सब मिलके बैठ के। तो ये क्या होता है, क्यूरियोसिटी पैदा होती है, उत्सुकता जागती है, जागरूक होती है सामने वाले के दिमाग पे। ठीक है। और आपको केवल आज नहीं करना है, लगातार 3 दिन तक करना है, सेम चीज। बस स्टेटस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए स्टार्टिंग के 3 दिन आपको कुछ नहीं लगाना, बस एक स्टेटस लगाओ, एक स्टोरी लगाओ, जिसमें एक दिख रहा हो कि आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो। ठीक है। और आपका कैमरा ऑन रहना चाहिए, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि दिखना चाहिए ना कि आप सीख रहे हो, वहां पे आप भी हो। और अच्छे से उसकी अच्छी से हाइप क्रिएट करके लिखो, मतलब जब आप पोस्ट करोगे ऐसा नहीं कि बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी और पोस्ट कर दिया, नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ म्यूट करो, बैकग्राउंड को अच्छा गाना लगाओ, जैसे लगाते हैं स्टोरी पे सॉन्ग्स वगैरह, मोटिवेशनल लगाना या फिर कुछ अच्छा सा लगाना जिसको, जो मैच कर रहा हो। और नीचे लिख दो लर्निंग न्यू स्किल्स, लर्निंग डिजिटल स्किल्स, अमेजिंग सेशन, ऑसम सेशन, डेवलपिंग माई स्किल्स, लर्निंग, मतलब कुछ भी लिख सकते हो जिससे ये पता चल रहा हो कि यार कुछ तो आप अलग कर रहे हो। और ये आपको 3 दिन तक करना है। इससे क्या होगा, जो भी आपके नोन लोग हैं उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि यार ये क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है, ये ऐसा क्या अलग कर रहा है। बहुत सारे लोग आपको चैट पर रिप्लाई करके पूछेंगे भी कि भाई ये किस चीज़ की क्लास चल रही है, क्या सीख रहे हो तुम लोग, कौन सी स्किल्स डेवलप कर रहे हो तुम लोग। ठीक है। उस टाइम पे भी आपको नहीं बताना है, उस टाइम पे भी आपको नहीं बताना है, आपको और ज़्यादा हाइप क्रिएट करनी है, और ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है। आपको बोलना है वहाँ पे रिप्लाई करके कि यार मैं कुछ स्किल सीख रहा हूँ, मैं तुझे बताता हूँ जल्दी। आपके दोस्त होगा, जो भी होगा, तो आपको ये सीधा ही बोलना है चैट पे कि मैं कोई स्किल्स स्किल सीख रहा हूँ, मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, और मैं जल्दी बताता हूँ। मुझे एक मस्त चीज़ के बारे में पता लगा है, ठीक है, उसके बारे में मैं तुझे जल्दी बताता हूँ, अभी मैं एक लर्निंग फेज़ में हूँ, अभी मैं सीखने वाले फेज़ में हूँ। ठीक है। तो उस टाइम पे बस उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करानी है, और ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है। अब सोचो आपका जो दोस्त है वो ऑलरेडी एक्साइटेड है कि यार ये कुछ सीख रहा है, उसने आपसे पूछा भी, आपने उसे बोल दिया यार मैं बताता हूँ बाद में, उसके अंदर अब और ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गई। और फिर आपको 3 दिन होने के बाद, चौथे पांचवें छठे दिन, अब यहाँ पे आपको अच्छे से अचीवमेंट्स लगानी है लोगों की। देखो खुद की आपकी अर्निंग्स नहीं हुई है, खुद की आपकी अचीवमेंट्स नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लोगों की लगानी है, बाकी लोगों की, जो रीचेंट में काम करके ग्रो कर रहे हैं, अर्निंग्स कर रहे हैं। ठीक है। जो अचीवमेंट्स कर रहे हैं आपको उनके स्टेटस लगाना है। और कोशिश करना है जिनकी भी आप लगा रहे हो वो लोग आपके जैसे ही हो, मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हो तो कोशिश करना किसी स्टूडेंट का ही स्टेटस लगाओ जिसने कुछ अचीवमेंट करी हो, जिसने अर्निंग करी हो, बिकॉज आपकी ऑडियंस भी स्टूडेंट वाली होगी ज़्यादा। ठीक है। तो आप जो भी हो उसके कंपैरिजन में ही लगाना, तो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब क्या हुआ, स्टार्टिंग के 3 दिन उसने देखा आप कुछ सीख रहे हो, अब वो देख रहा है कि यार लोग सीख के पैसे भी कमा रहे हैं। अब आपका दोस्त दिखेगा लोग सीख के पैसे भी कमा रहे हैं, लोग सीख के ग्रो भी कर रहे हैं, लोग सीख के अर्निंग्स भी कर रहे हैं। फिर क्या होगा, उसके माइंड में और ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा होगी, उसके माइंड में और ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, लोग पैसे भी कमा रहे हैं, इनकी एज भी बहुत बड़ी नहीं लग रही, इनकी 16 17 18 19 20 साल लग रही है, 21 साल लग रही है, फिर भी ये सारी चीज़ें अचीव कर पा रहे हैं। क्या होगा, एक्साइटमेंट और ज़्यादा क्रिएट होगी, क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी, फिर वो आपको दोबारा रिप्लाई करके पूछेगा भाई बताना तू क्या कर रहा है, मुझे भी करना है, मुझे भी जानना है इसके बारे में। और याद करो मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, लोग हमारे पास सामने से आने चाहिए, हमें लोगों के पास नहीं जाना है। क्या हुआ, लोग सामने से आए, हमने किसी को मैसेज नहीं किया कि भाई तुम्हारी लाइफ चेंज कर दूंगा। अब सोचो आप यहीं पे ये सब कुछ करने के बजाय किसी को सामने से मैसेज करते कि मैं तुम्हें पैसे कमाने सिखा दूंगा, मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ के बारे में पता लगा है, मैं बताता हूँ, और तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो कैसा रेस्पॉन्स रहता, भगा देता ना आपका दोस्त आपको कि क्या कह रहा है भाई, तू जा यहाँ से, हट यहाँ से, अपनी लाइफ खुद तू बदल ले, अगर आप सामने से जाते तो। बट अब क्या हुआ, वो सामने से आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास अथॉरिटी है, हम सेल कर सकते हैं वहाँ पे। और सेल तभी होती है जब इंसान को लगता है उसका खुद का डिसीजन है। ठीक है। कोई परचेज करना तभी पसंद करता है जब उसे फील होता है यार उसका खुद का डिसीजन है, वो खुद के मन से स्टार्ट कर रहा है कुछ, उसने खुद सोचा है स्टार्ट करने के बारे में, खुद सोचा है उसने करने के बारे में, तब जाके सेल्स होती है। ठीक है। आप किसी को डोमिनेट करके सेल्स नहीं कर सकते हो, सामने वाले को लगना चाहिए कि उसका खुद का डिसीजन है, तभी सेल होगी। ठीक है। तो ये होती है सेल्स स्ट्रैटेजी, स्टेटस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है, जिससे आपकी सेल्स आएगी। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड।
और हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। इवन दो आप सब कुछ कर रहे हो, सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, तो भी ये मत सोचना कि सब लोग एकदम भागे भागे आपके पास आ जाएंगे और सब स्टार्ट करने को बोलेंगे, नहीं। अगर आपके टोटल 50 नोन लोग हैं जो आपका स्टेटस स्टोरी देखते हैं, तो 50 में से केवल 8, 10, 15 लोग के रेस्पॉन्स आएंगे। 15 भी मैक्सिमम बोल दिया मैंने, 8, 10 लोग के रेस्पॉन्स आएंगे जो लोग कहेंगे मुझे बताओ, मुझे जानना है। सब नहीं कहेंगे, केवल कुछ ही लोग कहेंगे, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता, आप कितना भी अच्छा कुछ लॉन्च कर दो, लेकिन सबके सब लोग कभी जब आते नहीं है। केवल 5%, 10% लोग आते हैं। ठीक है। तो आपके पास हो सकता है 8, 10 मैसेज आए, लोग पूछें। और 8, 10 में से भी ऐसा नहीं कि 8 से 10 लोग जिन्होंने मैसेज किया वो लोग ज्वाइन कर लेंगे, नहीं। क्या 5, 6 लोग ज्वाइन कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एट द एंड जाके 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग ज्वाइन करेंगे। या हो सकता है 1 लोग ज्वाइन करें बस। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है टोटली। तो ये मत समझना कि आपके पास एकदम भर भर के रेस्पॉन्स आएंगे और भर भर के सेल्स आ जाएगी, नहीं। धीरे धीरे चीज़ें होंगी, ठीक है। और मेन पर्पस क्या है हमारा? मेन पर्पस क्या है? जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हॉट मार्केट हमारा प्रैक्टिस के लिए होता है। हॉट मार्केट सब अमीर नहीं बन सकते हो, आप पैसे अच्छे से नहीं कमा सकते हो, कुछ नहीं होगा हॉट मार्केट में सेल करके। बस आपके 1,000, 2,000 रुपये आएंगे, 3,000 रुपये आएंगे, 5,000 आएंगे, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बट पैसे कहाँ पे बनते हैं? कोल्ड मार्केट पे। और कोल्ड मार्केट में काम करने के लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी ज़रूरी है। ठीक है। तो इसे एक प्रैक्टिस की तरह समझो। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि यार आपकी हॉट मार्केट से एक भी सेल नहीं आ रही, ठीक है, आपकी हॉट मार्केट से कोई भी सेल नहीं है, आपने सब कुछ कर लिया, तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज एट देन हॉट मार्केट प्रैक्टिस के लिए था। कोल्ड मार्केट तो पूरा खाली पड़ा है। कोल्ड मार्केट तो पूरा ओपन है, आप कितनी भी सेल्स निकाल सकते हो। और कोल्ड मार्केट की सबसे खास बात ये होती है कि कोल्ड मार्केट के लोग जल्दी ट्रस्ट करते हैं कंपेयर टू हॉट मार्केट के लोग। ये फैक्ट है। भरोसे वाले लोग ट्रस्ट नहीं करते जल्दी, जो कोल्ड मार्केट के होते हैं वो जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। ठीक है। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने रेस्पॉन्स किया था कि 90% लोग कोल्ड मार्केट से, मतलब उनके जो स्पॉन्सर है, आपका जो स्पॉन्सर है, उनके आप कोल्ड मार्केट में आते हो, मतलब आप अपने स्पॉन्सर को जानते ही नहीं थे, लेकिन आपने उन पर ट्रस्ट किया ना, और आपने ज्वाइन कर लिया उनके साथ। भले वो कहीं का भी हो, ज़रूरी थोड़ी कि आपका स्पॉन्सर आपके सेम सिटी का है, सेम गांव का है, सेम शहर का है। हो सकता है वो किसी और स्टेट का हो, आप किसी और स्टेट के हो सकता है वो किसी और सिटी का हो, आप किसी और सिटी के हो, कुछ भी हो सकता है ना। बट स्टिल आपने ज्वाइन कर लिया क्योंकि आपको ट्रस्ट था। तो कोल्ड मार्केट पे लोग ज़्यादा अच्छे से ट्रस्ट करते हैं कंपेयर टू हॉट मार्केट, ये याद रखना। तो अगर आपकी हॉट मार्केट में बाई चांस सेल्स नहीं आ रही है, तो निराश मत होना, कोई बात नहीं। आपकी प्रैक्टिस हो गई, वो अच्छी बात है। ठीक है, बहुत देर से बोल रहा हूँ मैं। समझ में आया आपको? समझ में आ रही है चीज़ें? समझ में आ रही तो लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस। समझ में गया? आप मुझे बताओ कैसी लगी ये सारी स्ट्रैटेजी, कैसी लगी स्ट्रैटेजी? लग रहा है कि स्ट्रैटेजी से सेल्स आ सकती है, निकल सकती हैं, क्योंकि लोग सामने से आ रहे हैं। कि फर्स्ट सेल आ ही जाएगी अगर स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे आप तो। लेट मी नो गाइस, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। और सबके रिस्पॉन्स चाहिए चैट में। अगर मैं इतनी एनर्जी डाल के बता रहा हूँ तो मुझे आप लोग की भी एनर्जी चाहिए, ये नहीं कि बस आप लोग सुन रहे हो, एनर्जी नहीं डाल रहे हो। तो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्स करना, आप लोग एक्टिव हो गया। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, चैट पढ़ लेते हैं। यस 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 यस। अब तो मैं भी लीडर बनूंगा, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। कोल्ड मार्केट वो लोग होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोल्ड मार्केट वाले लोग। जो अननोन है, जिनसे हम मिले नहीं है कभी पहले, वो सब हमारे कोल्ड मार्केट में आते हैं। हॉट मार्केट में वो लोग रहते हैं जिनसे हम पहले मिल चुके हैं, जिन्हें हम पहले से जानते हैं, वो सारे आएंगे हमारे हॉट मार्केट के अंदर। ठीक है, सेशन टाइम से ज्वाइन किया करो, वरना ऐसे ही भूलते फिरोगे। जस्ट अ सेकंड गाइस।
सर आपकी इंस्टाग्राम आईडी मैं लास्ट में आपको इंस्टाग्राम दे दूंगा मीटिंग एंड होते टाइम। बिगनी में क्या स्टेटस लगाएं? ठीक है, मैं आपको स्टेटस मार्केटिंग स्ट्रेटजी थोड़ी बता देता हूँ, थोड़ी सी। आपको स्टार्टिंग में जैसे स्टेटस मार्केटिंग ऐसी चीज़ है जो आपको कभी छोड़नी नहीं है। मैं आपको अपना बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने रेगुलर स्टेटस मार्केटिंग करी थी 4-5 महीने तक। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं गया था जहाँ पे मेरे व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं डले हों। कुछ ना कुछ डालते ही रहना है आपको, तभी लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये कुछ करने बैठा है, इंसान कुछ कर सकता है, ये लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है किसी की। ठीक है, अब कैसे स्टेटस लगाने हैं आपको? सुबह सुबह आपको अच्छे से कोई भी मोटिवेशनल स्टेटस लगा दो सुबह सुबह, है ना। कोई जो भी मोटिवेशनल, कोई इतने सारे इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल चीज़ें रहती हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डाउनलोड करो, अच्छा सा लगा दो, क्योंकि लोगों को भी फिर अच्छा लगेगा आपका स्टेटस देख के। अगर आप सुबह सुबह मोटिवेशनल चीज़ें लगा रहे हो, क्योंकि हर किसी को चाहिए होती है थोड़ी मोटिवेशन सुबह सुबह, तो लोग देखते हैं स्टेटस एक दूसरे का। ठीक है, तो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है इस चीज़ों इन चीज़ों से। तो सुबह सुबह आप कोई सा भी मोटिवेशनल स्टेटस लगा सकते हो, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपको टीममेट्स के अचीवमेंट्स लगा सकते हो। बिगिनिंग में क्या लगाना है, जैसे अगर आप पूछो, अगर आप एकदम बिगनर हो, आपने अभी तक हॉट मार्केट को टारगेट नहीं किया है और आपको आज से स्टार्ट करना है, तो आपको जो मैंने बताया, ये जो 3 डेज़ का, 3 डेज़ की स्टेटस मार्केटिंग बताई कि आपको बस मीटिंग की रिकॉर्डिंग लगानी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग 15-15 सेकंड तक, और हाइप क्रिएट करनी है कि ऑसम सेशन, लर्निंग न्यू डिजिटल स्किल्स, ये सब लिखना है। ठीक है। तो स्टार्टिंग के 3 दिन आपको ये करना है। फिर अगले 3 दिन आपको अचीवमेंट्स वगैरह डालनी है, सारी चीज़ें शेयर करनी है। तो ऐसा आपको स्टेटस मार्केटिंग करनी है, और आपको यही करते जाना है डेली बेसिस पे, हफ्तों तक, महीनों तक। मतलब स्टेटस मार्केटिंग आपकी कभी छूटनी नहीं चाहिए। डेली करो, हैबिट बना लो कुछ ना कुछ लगाने की। तभी लोगों को लगता है कि एक्टिव पर्सन। वरना अगर आप खुद नहीं दिखोगे तो आपकी सेल्स नहीं होगी। बहुत सिंपल टर्म है बिजनेस का, कि जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप दिखोगे नहीं, आप बिकोगे नहीं। ठीक है। जैसे जोमेटो है ना, जोमेटो अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगा, दिन में 4 नोटिफिकेशन भेजता होगा आपको कि पाव भाजी मंगा दूं क्या, कुछ मीठा खाने का मन है क्या, आज वैलेंटाइंस डे है, कुछ मंगा दूं क्या तुम दोनों के लिए, तुम तो सिंगल हो, चॉकलेट खाओगे क्या। क्यों करता है जोमेटो ये सब? जोमेटो इतना बड़ा ब्रांड है, हम उससे ऑर्डर करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें डेली मैसेज क्यों भेजता है, डेली नोटिफिकेशन क्यों भेजता है हमें? क्योंकि उन्हें बिजनेस की सिंपल चीज़ पता है कि जितना ज़्यादा दिखोगे उतना ज़्यादा बिकोगे। इस वजह से वो इतने नोटिफिकेशन डालते हैं, इतने पैसे लगाते हैं सारी चीज़ों पे, है ना। दैट इज़ वाई आज हमने सीखा स्टेटस मार्केटिंग के बारे में, पार्ट 2। पार्ट 2, ठीक है। हम 2 पार्ट्स में करेंगे सेशन, मतलब ऑलरेडी हमारी 5 डेज की सीरीज चल रही है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल्स। ये अभी हमने आधा सीखा है। ऐसा नहीं कि ये सब कुछ करके आपकी फर्स्ट सेल आ जाएगी, नहीं, अभी तो मेन पार्ट बचा है, क्लोजिंग करना, समझाना लोगों को। समझाना कैसे है वो भी आना चाहिए आपको अच्छे से। आपके दोस्त ने रेस्पॉन्स तो कर दिया, भाई बता दे, उसे बताओगे क्या कि भाई पता नहीं? ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। तो कैसे उसे बताना है, कैसे समझाना है, वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। कब समझाऊंगा? कल समझाऊंगा। ठीक है। तो कल एंड तक हमारा हो जाएगा 2 सेशन, मतलब आज एक सेशन था, कल एक सेशन हो जाएगा, और हमारे फर्स्ट सेल का जो टॉपिक है हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल्स, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि फर्स्ट सेल्स लानी कैसे है। फिर बचे हुए थर्ड, सॉरी, फोर्थ और फिफ्थ डे में क्या होगा, तो आपको कल पता लगेगा। ठीक है। समझ में आई आपको सारी बातें? समझ में आई सारी बातें? इंस्टा का लिंक अगर मेरे पास मुझे नहीं मिल रहा, अगर किसी के पास मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है मेरे, तो चैट में डाल दो। ठीक है। अपने मत डालना, बता रहा हूँ मैं। बाकी ऑल राइट गाइज, एक बार चैट में पहले ये बता दो सेशन कैसा लगा आपको। लेट मी नो। यही सेशन था, 1 घंटा आपने मेरे साथ स्पेंड किया। हाउ वॉज द सेशन? थोड़ा सा फीडबैक दो, आपको मज़ा आया, सीखने को मिला, कुछ स्किल्स डेवलप हुई या नहीं हुई? चैट में बता दो जल्दी से, जल्दी से चैट में। प्रफुल्ल को मस्त लगा, उमरा को बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, अमेजिंग क्लास। सोशली एक्टिव नहीं हो जो, वो क्या करें? एक्टिव हो जाओ सोशली। सोशल मीडिया, घर पे तो बैठ के काम करना है ना आपको, कहीं तो काम करोगे, कुछ तो काम करोगे ना। बैठे बैठे पैसे नहीं आएंगे, आपको एक्टिव होना पड़ेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे भी आपका हॉट मार्केट के लोग हैं, सारी चीज़ें। ओल्ड मार्केट के लिए स्पेशली आपको सोशली और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा।
बहुत अच्छा लगा। क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, कंटेंट बनाऊंगी, ठीक है ठीक है ठीक है। इंस्टा आईडी में देता हूँ। थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग मिलेगा, रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग में अभी बात करूंगा, रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डिंग हुई है तो आपको मिल जानी चाहिए, कल की भी आज की भी। मैं बात करूंगा और आप तक रिकॉर्डिंग पहुंचेगी। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मुझे भी बहुत मज़ा आया। इंस्टा का लिंक मांग रहे हैं तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल देता हूँ। शायद यही है, चैट में किसी ने डाला था तो मैंने यही डाल दिया है। ओपन हो रहा है नहीं हो रहा, आप लोग क्लिक करके देखो। ठीक है, सही डला है सही डला है। ठीक है, तो गाइस ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसे आप फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आप स्टेटस स्टोरी लगाओगे मीटिंग का तो मुझे मेंशन कर देना वहाँ पे। ठीक है। और बस मेरे इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो कि मैं किस टाइप का कंटेंट डालता हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ। मैं स्टेट स्टोरीज वगैरह डालता रहता हूँ, तो आपको थोड़ा इंस्पिरेशन, थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कैसे काम करना है, सारी चीज़ें कैसे करनी है। ठीक है, तो मेक श्योर करो, फॉलो कर लो। मेरा ओल्ड इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पे 15-16 हज़ार फॉलोअर्स थे, वो सस्पेंड हो गया, जैसे लोग रेस्पॉन्स आ रहे मेरा सस्पेंड हो गया, तो मेरा भी सस्पेंड हो चुका है वो। एक पे 15-16 हज़ार फॉलोअर्स थे, तो अब ये मेरा नया अकाउंट है, इस पे शायद 600 कुछ फॉलोअर्स होंगे। तो इसे 700 कर दो आज के आज। ठीक है। लेट्स सी, लेट्स सी गाइस, 700 होते हैं नहीं होते। 10 रह गए हैं बस, 10 फॉलोअर्स रह गए हैं 700 फॉलोअर्स होने में। मीटिंग में अच्छी बात ये होती है कि फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं एक बार में ही, 40-50-100। और अगर आप मीटिंग दे रहे हो तो और भी अच्छी बात होती है, और मैं ये विश करूंगा कि आप लोग इतना सीखो, इतना काम करो कि कल को आप यहाँ पे आके मीटिंग में बैठो और आप मीटिंग दो, आप डिलीवर करो, और आपको लोग सुन रहे हो, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, और आप कॉन्फिडेंटली सब कुछ सिखा रहे हो सबको। ठीक है। मैं ये विश करूंगा कि इतने काबिल बनो एटलीस्ट। ठीक है। और फिर आप भी अपना इंस्टाग्राम डालना। हो गए 700 फॉलोअर्स? लेट मी चेक। 5 रह गए हैं, 5 कर दो। 5 कर दो, फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। 5 तो छोटी बात है। मैं दिखा भी इस वजह से रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक कम्युनिटी की पावर दिखाना चाहता हूँ, अगर आपके पास एक कम्युनिटी है, आपके पास लोग हैं लाइफ में, कुछ भी कर सकते हो। अगर मेरा आज इंस्टाग्राम डिसेबल हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे पास कम्युनिटी है 500, 1000, 2000 लोगों की, मैं वो फॉलोअर्स वापस से गेन कर लूंगा। ठीक है, तो एक्टिव रहो सोशल मीडिया पे, बहुत कुछ मिलता है आपको। ठीक है। तब तक बाय बाय गाइस, जिनके कैमराज ऑन है, बाय 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 कर दो, मिलते हैं हम कल फिर से डे 3 में और बहुत कुछ सीखते हैं। बाय 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 एवरीवन। बाय 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 राजेश, बाय प्रांजल, बाय नियाज, बाय मनीष, बाय दीपक, बाय डिम्पल, बाय 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 बाय, बाय दीप्ति।